हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के 15 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस की प्रश्नोत्तरी वाली क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस का सिलेबस है, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अच्छा से देखें और पूरे क्वेश्चन का सही सही आंसर देने की प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में आप सभी को हिंट मिल गया होगा, ओडिसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 47 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न है हमारा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है बोली की पहचान, ऑप्शन नंबर बी में है कृत्रिम बौद्धिकता, और ऑप्शन नंबर सी में है अत्यधिक एकीकरण, और ऑप्शन नंबर डी में है निर्वात। तो दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्वात उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48 है हमारा, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है सीपीयू चिप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है फ्लॉपी डिस्क के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में हार्ड डिस्क के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में है स्मृति चिप के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्मृति चिप। स्मृति चिप के द्वारा कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने या मिलाने का कार्य होता है। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में है माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी में है लियोनार्डो दा विंसी, और ऑप्शन नंबर सी में है पिकासो, और ऑप्शन नंबर डी में है वान गॉग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 50वें नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किए थे? ऑप्शन नंबर ए में है चांदनी, ऑप्शन नंबर बी में है बुल्ला चौधरी, ऑप्शन नंबर सी में है मृदुला राजीव, और ऑप्शन नंबर डी में है प्रिया शानभाग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला चौधरी। बुल्ला चौधरी ने एक ही बार में 7 सागर को तैरकर पार किए थे। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्त, 51 नंबर प्रश्न है मेरा, अमेरिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी में है कोलंबस, और ऑप्शन नंबर सी में है कैप्टन कुक, और ऑप्शन नंबर डी में है अमुंद सेन। तो दोस्तों, वास्को डी गामा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये भारत की खोज की थी, और ऑप्शन नंबर बी में जो है कोलंबस, ये अमेरिका की खोज किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबस। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 52 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 52 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है महलनोबिस, ऑप्शन नंबर बी में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी में है BK RB राव, और ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन नंबर बी में है पूंजी निर्माण पर, और ऑप्शन नंबर सी है बाजार का आकार पर, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रश्न उपयुक्त सभी। किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? सभी पर, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी, और बाजार के आकार पर भी। तो चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर ए में किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है श्रमशील गतिविधि द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में है किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा किसी राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 55 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55 है हमारा, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में है व्यापारिक बैंक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में है वित्त आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित की जाती है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 56 नंबर प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न है हमारा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है दोहा, ऑप्शन नंबर बी में है जिनेवा, और ऑप्शन नंबर सी में है उरुग्वे, और ऑप्शन नंबर डी में है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न की ओर चलते
चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है या राइस बाउल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में है केरल और ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है या राइस बाउल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58 है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है शिमला प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में है कोटारलम जल प्रताप और ऑप्शन नंबर सी में है जोग प्रताप और ऑप्शन नंबर डी में है होगनेकल जल प्रताप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जोग प्रताप। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोग प्रताप। 59 नंबर प्रश्न है हमारा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में है केरल और ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर राज्य है। चलिए दोस्तों हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान और चीन और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को एक प्रश्न अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पे रोज ऐसे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बाय बाय।